1 जनवरी 2025 को रात को 12:03 पे एक बेबी का जन्म होता है और उसने पूरी हिस्ट्री बना के रख दी। भारत के मिजोरम आइजॉल में पैदा होने वाली इस बेबी ने एक नई जनरेशन का आपका धरोहर रख दी, जिसे आप कहेंगे जनरेशन बीटा या जेन बीटा। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि बेसिकली जो नई जनरेशन आई है वो किस तरीके की होगी। हालांकि माना जा रहा है ये वो जनरेशन है जो कि सबसे ज़्यादा अभी तक की जनरेशन्स में टेक्नोलॉजिकली एडवांस और टेक्नो सेवी, यानी कि पैदा ही होंगे एआई टेक्नोलॉजी के साथ में, और वन ऑफ द बेस्ट जनरेशन्स में से एक ये जनरेशन मानी जाने वाली है। सो लेट अस सी बेसिकली ये जनरेशन है क्या और जनरेशन का मतलब क्या, किस तरीके से ये आने वाली जो जनरेशन है किस तरीके से पूरा फ्यूचर डेवलप करने में मदद करेगी, और भी जनरेशन जो है वो क्या क्या रही और उन्होंने क्या क्या संघर्ष देखे, और पेपर के सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सो यस, व्हाट इज जनरेशन बीटा? तो जनरेशन बीटा इज वो जनरेशन है जो 2025 से जो पैदा हुई, लाइक जनवरी 2025 से आपका 39 तक, यानी दिसंबर 2039 तक जो जनरेशन रहेगी उसे कहा जाएगा जनरेशन बीटा। यानी कि जो जेनजी थे वो खुद को अब फ्लॉन्ट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो ये जनरेशन बीटा, ये डेट याद करना बहुत ज़रूरी है। डेट क्या है इसकी? तो जो भी जनवरी 2025 से आपका दिसंबर 31 2039 तक के जो बच्चे हैं उन्हें आप जनरेशन बीटा के नाम पे कहेंगे, जिन्होंने डंप किया है जनरेशन अल्फा को, नॉट इवन जेनजी बट ऑल्सो जनरेशन अल्फा। तो अब ये जनरेशन अल्फा, जेनजी और जनरेशन बीटा, इन सारी जनरेशन्स में क्या डिफरेंस है वो जानना भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कौन से ईयर से कौन से ईयर तक हम इन्हें कंसिडर करते हैं। हालांकि इस करंट जनरेशन को, जनरेशन बीटा को, हम आईपैड जनरेशन भी कहते हैं। सो यस, व्हाट इज जनरेशन? तो जनरेशन का बेसिकली इन शॉर्ट छोटा सा मतलब ये होता है, जब किसी भी दशक में बहुत सारे लोग एक साथ पैदा होते हैं तो उन्हें सेग्रीगेट करने के लिए और इजी वे में बोलने के लिए हम उन्हें जनरेशन कह देते हैं, यानी कि इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल बॉर्न अराउंड द सेम टाइम। तो उस पॉपुलेशन को हम कह देते हैं जनरेशन। और ये टर्म फेमस किया था आपका कार्ल मैनहेम ने, जिन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने पब्लिश 1928 में किया था, जिसका नाम था द प्रॉब्लम्स ऑफ द जनरेशंस। तो किस तरीके से हमने इस पूरी जनरेशन का जो बीटा जनरेशन तक की जर्नी है वो किस तरीके से पार की है, एक बार उसको भी आगे देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जनरेशन शुरू हुई उसे कहते हैं द ग्रेटेस्ट जनरेशन और जीआई जनरेशन, जो 1901 से लेकर 1927 तक आपकी थी। अब ये वो जनरेशन थी जिसने दुनिया में बहुत स्ट्रगल किया, जिसने बहुत सारी भूखमरी, बहुत सारी कम, जीरो से लेस, मतलब लेस से जीरो तक की सुविधाएं होने के बाद भी जिन्होंने बहुत हैप्पीली और स्ट्रगल के साथ अपनी लाइफ सरवाइव करी, उन्हें आप कहते हैं ग्रेटेस्ट जनरेशन। और हमेशा एक उसी कम रिसोर्सेज में एक पॉजिटिविटी और जो उनके जो काउंटर्स थे, जो भी उन पे अटैक्स हो रहे थे या जिस तरीके का माहौल उनके पास था, एकदम लेस टू जीरो रिसोर्सेज होने के बाद भी उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट और मोटिवेशनल तरीके से पूरी फाइट लड़ी, इसलिए इन्हें कहा जाता है ग्रेटेस्ट जनरेशन। दैट इज फ्रॉम 1901 टू 1927। देन आती है आपकी नेक्स्ट जनरेशन, जिसको हम बोलते हैं साइलेंट जनरेशन, 1928 टू 1945। हालांकि इस वक्त में भी बहुत कुछ देश में चल रहा था, बट माना गया कि मेजॉरिटी ऑफ द जनरेशन इस टाइम पे साइलेंट थी। साइलेंट का मतलब ये नहीं कि चुप बैठ गई थी, साइलेंट का मतलब थोड़ा पेशेंटली एक्ट करने वाली जनरेशन थी, और जो पेशेंट होने के बावजूद बहुत से नए इनोवेशंस, आइडियाज और टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही थी। इसको, इस जनरेशन को इसलिए कहा जाता है साइलेंट जनरेशन, जो 1928 से 1945 तक की जनरेशन मानी जाती है। नेक्स्ट इज बेबी बूमर जनरेशन। इसको बेबी बूमर जनरेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1945 ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स ने बहुत सी कॉलोनीज छोड़ दी, पीस थी कंट्रीज में, हालांकि बहुत सारा पॉवर्टी और हंगर भी था, लेकिन इस टाइम पे बेबी बूमर जनरेशन, इसको मेजरली इसलिए कहा जाता है 1946 टू 64, क्योंकि इस टाइम पे बहुत से बच्चे पैदा हुए। दैट्स व्हाई दिस जनरेशन इज ऑल्सो नोन
नोन एज बेबी बूमर जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन आती है जनरेशन एक्स, दैट इज 1965 से लेकर 1980 तक। अब जनरेशन एक्स से ही समझ जाइए ये जनरेशन थी जिसने बहुत डिप्रेशन, बहुत रिसेशन और बहुत ज़्यादा हाई नंबर पे जो डाइवोर्स रेट देखे गए थे वो इस जनरेशन एक्स 1965 टू 1980s के टाइम पर देखे गए थे। नाउ द नेक्स्ट जनरेशन जिसको हम मिलेनियल्स बोलते हैं, आप में से और मेरे में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं इस मिले में होंगे और स्ट्रगल फेज में होंगे। हालांकि जो जनरेशन एक्स और जनरेशन जो मिलेनियल जनरेशन है इन्हें माना जाता है कि ये वो जनरेशन है जो पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन के बीच में फंसते हैं, या फिर ये इनके बीच के ब्रिज को, इनके गैप को एक ब्रिज की तरह फुलफिल करते हैं। यानी कि ये वो जनरेशन है, ना तो ओल्ड जनरेशन बन पा रही है और ना ही पूरी तरीके से एडवांस जनरेशन रही, बट येस ये जनरेशन वो थी जिसने बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज देखी। ये जनरेशन वो थी जहाँ पे इंटरनेट आया और इस जनरेशन ने इंटरनेट को एक्सप्लोर किया और टेक्नोलॉजीज के सीखने के दौर को आपने मिलेनियल और जनरेशन एक्स ने ये काम किया है। देन आती है आपकी जनरेशन जेड जिसको आई जेन या फिर जनरेशन जेन जी भी कहा जाता है, दैट इज 1997 टू 2010। ये जनरेशन भी बहुत ज़्यादा इंटरनेट एडवांस मानी जाती है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस मानी जाती है, जिसने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का रूप बदलते हुए देखा और बहुत सी ऐसी चीज़ें आपकी देखी। या फिर इन दोनों जनरेशन, अल्फा जनरेशन जो कि आपकी 2010 टू 24 मानी जाती है और जनरेशन जेन जी जो 1997 टू 2010 मानी जाती है, इन्हें इंटरनेट जनरेशन या टिकटॉक जनरेशन भी कहते हैं कुछ स्कॉलर्स, क्योंकि इन्होंने इंटरनेट को सही तरीके से या एंटरटेनमेंट सोर्स से इस्तेमाल किया और काफ़ी ज़्यादा अर्निंग भी की है। नाउ जो अगली जनरेशन आ रही है अल्बीटा जनरेशन, ये कह रहे हैं दिस इज द हाईली एडवांस आईपैड जनरेशन जो टेक्नोलॉजिकली बचपन से ही टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा लिंक रहेंगे, जिनके लिए एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, मेटावर्स इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। तो ये वो जनरेशन है जो बोलते ना कि फ्रॉम द फर्स्ट डे इनके पास टेक्नोलॉजी से घिरे रहेंगे और इनके पास सारे आपके इंस्ट्रूमेंट्स और सारे आपके जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांस मटीरियल्स हैं, एडवांस सिस्टम है, सब इनके आसपास रहेगा। सो व्हाट आर द बेसिकली द कैरेक्टर्स ऑफ जनरेशन बीटा? तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका? फर्स्ट अगर हम बात करें, सो दे ग्रो अप विद माइक्रो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज, जो कि हमने बात की, इनके आसपास टेक्नोलॉजी होगी, सुबह से लेकर शाम तक ये टेक्नोलॉजी में ही खुद को इन्वॉल्व करके रखेंगे और कुछ ना कुछ बड़े ऐसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इनका लेके आएंगे, बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है। और साथ ही साथ ये भी बहुत सारे स्कॉलर्स अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि ये वो जनरेशन है जो ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करने वाली है, तो हो सकता है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ये कुछ ऐसे बहुत से बड़े चेंजेस या बहुत से ऐसे बदलाव लाने की बात करें जो कि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देन ये बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होंगे और अडेप्टेबल होंगे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ की, यानी कि इनको कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग या नई नई टेक्नोलॉजी सीखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी और ईजिली उन सारी चीज़ों को अडेप्ट करके इन्हांस कर पाएंगे। देन इनको एक अच्छा खासा ऑब्वियसली एआई वगैरह को एक्सपोजर मिलेगा एंड दे विल एक्सेप्ट द वर्चुअल रियलिटी। ये कंसर्न भी है कि ये लोग बहुत ज़्यादा वर्चुअल रियलिटी में रहेंगे, तो ये रियल रिलेशनशिप और रियल वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और माना जाता है जो मिलेनियल्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करी है। ट्रैवलिंग के मामले में मिलेनियल्स के का बोला जाता है कि दे हैव ट्रैवल्ड मोर, दे हैव एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड देयर कंट्री मोर एज कम्पेयर टू द अदर जनरेशन। बट येस, ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि ये वर्चुअल रियलिटी को ही रियल रियलिटी कंसिडर करेंगे। बहुत सारे लोग तो रियल रिलेशंस और बहुत सारे रियलिटी आसपास के जो चीज़ें हैं उनको शायद बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या कह रहे हैं कि हो सकता है इस जनरेशन में इमोशंस की कमी या इमोशंस समझने में थोड़ी सी दिक्कत आपकी आएगी। एंड देन दे विल हाईली कनेक्टेड थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। इनकी कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होगी कि बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव रहेंगे। हालांकि ये मान रहे हैं कि शायद टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा इनमें एम्पैथी भी रहे, मतलब ये लोगों की जगह खुद को रख के देखे भी। बट येस,
गॉड नोज कि आगे क्या होगा, बट दिस आर द बेसिकली कैरेक्टर्स जो कंसिडर किए जा रहे हैं। एंड ये जो चैलेंजेस हमने बात की, बेसिकली व्हाट आर द चैलेंजेस, कि इनका स्क्रीन टाइम सबसे ज़्यादा रहेगा, जिससे इनको लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हमारी एज में या फिर कमिंग जो अल्फ़ा और जेंजी थी उनको एक सर्टेन एज के बाद हुई है, इनको ये चांसेस आर वेरी हाई कि बहुत कम एज से इन्हें एनजाइटी, डिप्रेशन या पुअर सेल्फ एस्टीम या फिर लो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम हो जाए। क्यों? क्योंकि दे विल रेयरली एक्सप्लोर द रियल वर्ल्ड, ज़्यादातर वो वर्चुअल रियलिटी को रियल रियलिटी समझेंगे, लोगों के साथ सोशल ज़्यादा गैदरिंग नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से उनका सेल्फ एस्टीम शायद लो रह सकता है, जो कि हमने बात की। और जितना ज़्यादा एआई और वर्चुअल रियलिटी इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा साइबर थ्रेट और प्राइवेसी ब्रीच के भी चांसेस हैं, तो शायद एथिकली इनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि डीप फेक वगैरह का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा इनको हैम्पर किया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस, ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आप ये सारी टेक्नोलॉजी में आते हैं उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, जो इनको एनजाइटी, इन्वायरमेंट एनजाइटी ये सब क्रिएट करेगी शायद इनके अराउंड, शायद इन्हें वो हवा भी नहीं इतनी प्योर मिलेगी जो आज हम ब्रीथ कर पा रहे हैं। एंड ये डिजिटल इमेंसनेस जो है इनकी एक इनको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम के तौर पर इनकी हेल्थ इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़ और बहुत सारे इश्यूज़ इनको क्रिएट कर सकती है। बट बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि कहा जा रहा है कि ये जो जनरेशन है ये वन ऑफ द बेस्ट एंड हाईली टेक्नो सेवी जनरेशन्स रहेगी, जो हो सकता है आने वाले वक्त में पूरे देश में या इंडिया में या फिर अलग अलग कंट्रीज़ में एक मेजर जो है शिफ्ट देखेंगे। यानी कि बहुत सारे स्कॉलर्स कह रहे हैं कि दिस इज़ द चेंज ऑफ द चैप्टर, यानी कि किताब का अगला पन्ना आ चुका है और बहुत से नए टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस देखने के लिए मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो आपको वीडियो समझ आई हो। ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।